हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार और आज हम लोग एसएससी समान अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 1997 से लेकर अब तक एसएससी ने जो भी प्रश्न पूछा है उन सारे प्रश्नों का संग्रह है। चाहे CSHL हो, CGL हो या CPO हो या अन्य कोई एग्ज़ाम जो एसएससी करवाती है, उन सारे प्रश्नों का यह संग्रह है। आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री के तीसरे टाइप का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के प्रश्नों को अध्ययन कर चुके हैं और हम जिस बुक का अध्ययन कर रहे हैं ये किरण का बुक है और इसमें टोटल 13,500 प्लस प्रश्न हैं और ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग पहले इतिहास के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न बनते थे उन सारे प्रश्नों का अध्ययन हो चुका है। उसके बाद हम लोग साइंस के प्रश्नों को देख रहे हैं। साइंस के प्रश्नों में हम लोग फिजिक्स के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट किए थे, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 को भी अध्ययन कर लिए हैं। आज हम लोग टाइप 3 के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे और साइंस इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि साइंस यानी विज्ञान से लगभग एसएससी 30% प्रश्न पूछती है, जो सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा साइंस से ही प्रश्न आते हैं। देखिए, 563 प्रश्न टोटल 563 प्रश्नों का अध्ययन किए थे प्राचीन कालीन इतिहास में। उसके बाद मिडाइवल में 437 प्रश्न और उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत में 820 प्रश्नों को अध्ययन किए थे, जो सभी टाइप वाइज है बटा हुआ। तो चलिए, आज हम लोग रसायन यानी केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और केमिस्ट्री में टोटल 1057 प्रश्न हैं, जिसमें टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक के प्रश्न हैं। टाइप 1 में परमाणु संरचना और उससे विशेषता से संबंधित प्रश्न थे और टाइप 2 में सर्वाधिक प्रश्न थे, लगभग 211 प्रश्न थे, यानी 200 प्लस प्रश्न थे। तो उसका भी हम लोग पढ़ चुके हैं। धातु, अधातु और अक्रिय गैसें से संबंधित जो प्रश्न बनते थे। आज हम लोग रासायनिक यौगिक गुण और उसके उपयोग से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इन सारे प्रश्नों को PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा ही एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे आप टाइप कीजिएगा एजुकेशन लवर विपिन। तो वहाँ पर सारे वीडियो और उसके बाद इन सारे प्रश्न का PDF आपको मिल जाएगा और साथ में उसका आंसर भी। तो आप बिना बुक खरीदे हुए आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? सीमेंट का दृढ़ी यानी सख्त हो जाता है किसके कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलयोजन और जल अपघटन के कारण। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgO। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। तांबा Cu और टीन Sn। तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संकेतक कौन सा है जो उस स्थिति में उपयुक्त होता है
जब सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ अनुमापित किया जाता है। निम्नलिखित में से वह संकेतक कौन सा है जो उस स्थिति में उपयुक्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ अनुमापित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिल ऑरेंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है? तो 90 से अधिक प्रतिशत कार्बन होता है, यानी कि उच्च कोटि का कोयला है, और उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। टोटल 4 प्रकार के कोयले के प्रकार होते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट सर्वाधिक अच्छे किस्म के कोयले होते हैं। उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। लिग्नाइट प्रायः तमिलनाडु में पाया जाता है और इसे ही भूरा कोयला कहा जाता है। आर्द्र सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन यानी ब्लीचिंग क्रिया का कारण है। आर्द्र सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसका ऑक्सीकरण गुणधर्म। भूमंडलीय ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ग्लोबल वार्मिंग किसकी वृद्धि के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण होता है, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है इम्पॉर्टेंट इसकी? क्योंकि देखिए यहाँ पर इतने सारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए एसएससी के द्वारा ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए थे सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए कितना रिपीट होता है। आप जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें रिपीट होने की संभावना अधिक होती है, इसीलिए प्रीवियस ईयर का इतना इम्पोर्टेंस हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके मिश्र धातु है? मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु तो सीसा और एंटीमनी के मिश्र धातु हैं। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5% होता है। साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? साधारण लवण का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की क्रिया को कहते हैं। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की क्रिया कहा जाता है जल मृदुकरण। अगला प्रश्न है गैलेना एक खनिज है। तो गैलेना एक खनिज है लेड का, यानी सीसा का एक खनिज है गैलेना। कांच प्रवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, ये होती है सीमेंट के शीघ्र जमने में ये मदद करती है। ऑटोमोबाइल रेजन ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है यह है सीसा। अगला प्रश्न है
ऑक्सी एसिटिलीन का ज्वाला का तापमान होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3200 डिग्री सी। प्रशीतक फ्रेऑन है। प्रशीतक फ्रेऑन क्या है? तो ये है डाइक्लोरोमीथेन। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री हैं। तो कांच के निर्माण के लिए बालू, सोडा और चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है रोगाणुनाशी के लिए। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? 72% लोहा मैग्नेटाइट में होता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस यानी इमल्सल तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या होती है? तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। पायराइट ऐश को जलाने से मिलती है। पायराइट ऐश को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? तो ये चम्मच को एनोड और शुद्ध निकेल रॉड को कैथोड बनाना होगा। निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? वे हैं। तो मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, वे हैं यौगिक। जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इनमें से विषम कौन सा है? तो इनमें से विषम है बुझा चूना विषम है, जबकि संगमरमर चौक चूना एक ही है। अगला प्रश्न है पीतल किससे, देखिए सही है, पीतल किससे बनता है? तो पीतल एक मिश्र धातु है और दो धातुओं के मिलने से बनता है। तो वह दो धातु होता है तांबा और जिंक। ब्लैक लंग रोग किस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों में होता है? ब्लैक लंग रोग किस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों में होता है? तो ये होता है कोयला खदान में। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 37 है एस्बेस्टस किससे बनती है? एस्बेस्टस बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। किसी श्रेणी में अभी ऑक्सीकरण स्थितियां में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा -3 से +5। निम्नलिखित का मिलान करिए। तो मिलान कैसे करना है? एक तरफ मिश्र धातु है और दूसरी तरफ संघटक है। तो देखिए पीतल कांसा। तो कांसा किससे बनता है? तो कांसा बनता है तांबा और टीन का। 1 का 4 पीतल, तांबा और जस्ता। बी का 3 जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर सीसा, एंटीमनी और टीन, और लास्ट में मुद्रण टाइप धातु तांबा, जिंक और निकेल। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। निम्नलिखित का मिलान करिए। देखिए मिलान करना है। कॉपर सल्फेट फंगनाशी है, 1 का 3। पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक है। यूरिया, तो यूरिया उर्वरक है। और मैलेथाइन ये कीटनाशी है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 42। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसके उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। अगला प्रश्न है रंगीन फोटो यानी फोटोक्रोमेट कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला या गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत क्लोराइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। क्लोरीनन है संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलता है। इसके द्वारा क्वेश्चन है इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइलाग्लोवोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा कैडमियम। निम्नलिखित में से किसको रंगाई में स्थापक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्रोमियम लवण हो जाएगा इसका सही जवाब। किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है स्कंदन सहाय में। K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो ज्वाला के सबसे गर्म भाग को कहा जाता है ल्यूमिनस जोन। उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है H2SO4 का। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है निस्तापन। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को कहा जाता है निस्तापन। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो ये द्विक्षारकी है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 56। किसी तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वे मिश्र धातु हैं नाइक्रोम। लौह अयस्क से लौह विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? ये सम्मिलित होती है अपचयन की प्रक्रिया। एक श्वेत ठोस गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस क्या है?
तो वह ठोस है जिंक कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? सबसे सशक्त स्कंदक है एल्युमिनियम क्लोराइड। यशद पुष्प होता है। यशद पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक होता है क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? सिल्वर किस में नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। अगला प्रश्न है आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। बाजार में उपलब्ध कंट्रासेप्टिक पिल्स में होता है, तो ये होता है स्टेरॉइड हार्मोन। खारा पानी संकेत करता है। खारा पानी किसको संकेत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमकीन पानी का। पसीने में होता है जल और डैश। पसीने में जल और नमक होता है। सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को कहा जाता है गारा मसाला। संवेदनाहारी यानी एस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है N2O को। खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्रायः पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की चूड़े के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है HCl और तनु सांद्र HCl और तनु HNO3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। वातित जल में अंतर्विष्ट होता है CO2। मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट है Fe3O4 को मैग्नेटाइट कहा जाता है। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस रखा जाता है जल के अंतर्गत। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है? सल्फर का मुख्य प्रयोग होता है H2SO4 के निर्माण में। अगला प्रश्न है चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष है। तो चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष कौन सा है? तो यह है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल चूहों को मारने के लिए किया जाता है। प्रति अम्ल यानी एंटासिड टेकियो में यह समाविष्ट होता है। प्रति अम्ल में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड मौजूद होते हैं। पत्तियों पर अंतर्राशीय सीरिया उत्तक क्षय चकते किसके कारण प्रकट होते हैं? तो ये प्रकट होते हैं SO2 की क्षति के कारण। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो ऑक्सीजन नहीं होती है ये क्रायोलाइट में। एन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। अन इलेक्ट्रॉनिक चालक कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। तो उत्पन्न गैस कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन गैस होता है। कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोरंडम किसका दूसरा नाम है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का। गैसोलीन के दहन का
मान है। गैसोलीन के दहन का ऊष्मा मान क्या है? तो ये है 47,000 किलो जूल प्रति केजी। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट जाना जाता है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा के नाम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है? तो ये ढलवा लोहा में होता है। ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप को रोकने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। भाप अंगार गैस यानी जल गैस किसका संयोजन है? तो भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट रिडक्टेज। धातु का पराशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। तो धातु का पराशुद्धिकरण किया जाता है जोन मेल्टिंग के कारण। कृषि क्षेत्रों से उत्पन्न हो रही मीथेन से भिन्न एक अन्य महत्वपूर्ण हरितगृह गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक संघटक क्या होता है? जल के रासायनिक संघटक होता है D2O। अगला प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल यानी एसिड कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। 100 क्वेश्चन नंबर 100। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 और टोटल हम लोग 150 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता एक है? निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता एक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। निम्नलिखित में से मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक क्या है? निम्नलिखित में से मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। तो यानी मतदाता स्याही में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का क्या नाम है? अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ को कहते हैं टीयर गैस। वैकेलाइट क्या है? वैकेलाइट क्या होता है? तो वैकेलाइट पॉलीमर होता है। एस्पियोमा शब्द से आप क्या समझते हैं? एस्पियोमा शब्द से आप क्या समझते हैं? तो ये फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में सीमेंट में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस आयन में डी संक्रमण के कारण रंग नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MnO-4। अगला प्रश्न है ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग हो जाते हैं?
तो CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस के कारण। अगला प्रश्न है जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या होता है? तो जियोलाइट जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? जल में घुलनशील नहीं है लेड सल्फेट। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम सिलिकेट है। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है किस प्रक्रिया को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल क्या होता है? सुखाने वाला पदार्थ होता है सिलिका जेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है खुला तंत्र का। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप है सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? फास्फोरस का वह कौन सा रूप है जो सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील है? तो सफ़ेद फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस। एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा N2O। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइज एजेंट है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अपचयन प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट जाना जाता है स्लज के नाम से। व्यक्तियाँ जो अनिश्चित काल तक वायु में निलंबित रहती हैं और वायु द्वारा प्रवाह आंतरित होती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं एरोसोल। सिनेबार डैश का एक अयस्क या खनिज है? सिनेबार खनिज है मरकरी का। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है? तो उसमें सक्रिय चारकोल मिलाकर दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 130। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण है? क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण है? तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है वर्ग यानी रंग बनाने की क्षमता के उपयोग में। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जिंक सल्फाइड
का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग सूक्ष्म रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है चूने का पानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139। बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र होता है NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? म्यूरिएटिक नाम के से जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट सामान्य रूप से क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट सामान्य रूप से है ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर डैश कहा जाता है? वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? एंटासिड की प्रकृति होती है क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन यानी ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है? लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। जब हम प्याज काटते हैं तो सीथेंज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फेनिक एसिड। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम के नाम से जाना जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? तो ये वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो टोटल 150 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अब है टाइप नंबर 6 यानी टाइप नंबर 4 और 4, 5 टाइप का अध्ययन हम एक वीडियो में करेंगे। उसके बाद 6 टाइप का अध्ययन दूसरे वीडियो में, और 6 और 7 यानी 2 वीडियो और आएगी। तो उसके बाद ये केमिस्ट्री का सारा सेशन पूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसी तरह ज्योग्राफी, और उसके बाद पॉलिटी के प्रश्न को, फिर इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। तो धीरे धीरे करके पूरे बुक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लगभग 1 महीना में पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जुड़े रहिए, बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि दूसरा वीडियो जो ही अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।